हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मुझे में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो चलिए सीरीज की अगला एपिसोड शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था कि सभी लोग उस फाइव कलर लोटस को लाने के लिए यहाँ पर एक लेक के पास आते हैं, जहाँ पर एक ए बी स्टार्कर इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर जो है उसे रोकने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो सिर्फ पीछे से ढकेल देता है। उसकी हालत को देखकर वहां पर ऊंचांग से पूछने के लिए आता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एप का जो मॉन्स्टर था, वो एक्चुअली एक रियल डीमन का मैजिकल फॉर्म था, इस वजह से वो ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। ये सोच के सभी लोग उस पर हमला करने लगते हैं, पर हमें ये पता था कि ये सभी लोग उससे डरे हुए थे, इसी वजह से सिर्फ यहाँ पर यूनफे उसका सामना कर रहा होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज जगह सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन फ्री है गाइस, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मास्टर यूचैन भी यहाँ पर घबरा गए थे। वो बोलते हैं कि अगर हम इसे मार नहीं सकते तो हम पता नहीं इसका हम लोग कैसे सामना करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग उसी के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। और यहाँ पर मास्टर यूचैन बोलते हैं कि ये ड्यूबन बहुत ज्यादा खतरनाक है, और यहाँ पर उनके यूचैन भी उनके साथ थी, और यूचैन को वो बोलते हैं कि हम लोगों को पीछे हटना चाहिए। पर यूचैन बोलते हैं कि हम यहाँ पर मास्टर यूनफे को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर यूनफे किचन की वजह से खतरे में पड़ा हुआ होता है, इसी वजह से वो पीछे हटने से मना कर देती है, और यहाँ पर एल्डर युआन भी उसे फोर्स नहीं करते। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जीफान भी वो सभी लोगों को यहाँ पर लेकर चिंतित हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसका सामना नहीं कर सकते। और तभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर वो गार्ड बोलता है कि अगर हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते तो ये हम पर भारी पड़ सकता है, इसी वजह से हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, उसी में हम लोग की भलाई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मास्टर यूचैन भी यहाँ पर यूचैन को बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर यहाँ पर यूचैन एल्डर युवान की बात नहीं सुन रही होती है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं वो मॉन्स्टर को जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, उसके साथ यहाँ पर यूनफे भीड़ रहा होता है, और सभी लोग वहीं पर रुक कर उसके फाइट देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनफे अपनी तलवार निकल कर उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ जा रहा होता है। तभी आप जहाँ पर जुई आती है, बोलते हैं कि हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, ये गोल्डन को रेल का कल्टीवेटर लेवल का बीस्ट है, इस वजह से हमें यहाँ से अभी तक निकल जाना चाहिए, और जब इसका गुस्सा शांत होगा तो ये फिर से लेक के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ पर यूनफे बोलता है ये तो सिर्फ एक रियल मॉन्स्टर की मैजिकल फॉर्म है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग अपनी जान बचाओ और थोड़ा पीछे हट जाओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक को गुस्सा आ जाता है और अपने आइस क्रिस्टल के मदद से उन पर हमला करने लगता है। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनफे इसे रोकने के लिए अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, और उस पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जुएई और वुचेन बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो लोग उन लोगों को उस एप को कैसे रोकेंगे। तभी हम देख सकते हैं कि वो एप अपनी मैजिकल फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस लेक आइस में जम जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो एप फिर से मैजिकल क्रिस्टल्स बनाकर यहाँ पर यूनफे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ये बहुत ज्यादा गुस्सा था। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जुई और वुचेन अपने चारों ओर एक शील्ड बनाते हैं, ताकि वो अपने को बचा सके। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो एक और लगातार हमला कर रहा होता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब यूनफे को भी गुस्सा आ गया होता है, इसी वजह से वो अपने सिक्स आर्म्ड गॉड बॉडी को समन करता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वहां पर वो अपने सिक्स आर्म गॉड बॉडी को समन करने के बाद उस एप पर अपने थर्ड आई से हमला कर देता है, जिसे हम धर्मा आई बोलते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टैचू बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एप को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और एप भी उस पर हमला करने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एप नहीं मर रहा होता है, क्योंकि वो एक मैजिकल फॉर्म होती है, और अपने आइस की मदद से वो यहाँ पर यूनफे पर हमला कर देता है। पर यूनफे उस सिक्स आर्म गॉड बॉडी के धर्मा आई से उस सभी आइस क्रिस्टल्स को तबाह कर देता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी में भी हलचल हो रही थी, और यहाँ पर उस सिक्स आर्म बॉडी की वजह से जो थर्ड आई जो कि उसकी धर्मा आई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है, और इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा तापमान गर्म हो जाता है, और ये लेक का पानी भी भाप बनकर उड़ने लगता है। और इस तरह हम देख सकते हैं कि वो ए भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और जो जैसे चीखने लगता है यहाँ पर, और अपने हाथों पर एक आइस जैसे फॉर्मेशन का क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उसके आइस पर हाथ पर आइस जमा हो जाती है, और इसकी वजह से वो यहाँ पर यूनिफे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर यूनिफे अपनी सिक्स आर्म गॉड बॉडी के मदद से उस सभी अटैक्स को रोक लेता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सिक्स आर्म बॉडी अपनी चारों ओर एक शील्ड जैसी छोटी छोटी क्रिएट करके उस एप पर हमला कर रही होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, और बोलते हैं कि ये तो गोल्डन कोर लेवल का बीस्ट है, और इसे हम लोग नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से वापस निकलना ही होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जोशान भी बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा होता है, वो बोलते हैं कि हम लोग इसे कैसे हम हराएंगे। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनफे अपने
सिक्स आर्म गॉड की वजह से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके सभी टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगते हैं, और ये सब इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि वो एक मैजिकल फॉर्म होता है, और इसकी वजह से उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और इनको पता था कि यहाँ पर फाइव कलर लोटस के पास पहुंचना अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका होगा। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यूनफे अपने मारने की कोशिश कर रहा होता है। इसी वजह से यूनफे यहाँ पर अपने सोल फिक्सिंग नीडल्स को बाहर निकाल देता है, और सोल फिक्सिंग नीडल्स के मदद से उस डीमन को कैद करने के लिए उसके चारों ओर एक शील्ड जैसे तैयार कर देता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो डीमन अब हलचल नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो जोर जोर से चीखने लगता है क्योंकि वो वहीं पर कैद हो चुका था। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग यूनफे को देख रहे थे, और जीफान तो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पर आखिरकार यूनफे ने उस मॉन्स्टर को एक जगह पर कैद कर लिया होता है। और बताइए, हमें तो लगी लगा था कि यूनफे इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तभी हम देख सकते हैं कि यूनफे अपने यहाँ पर yin एंड इसको डिवाइन प्लेट्स को बाहर निकाल देता है, और ये इन प्लेट्स को सीधा उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर की सारी ताकतें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है क्योंकि वो रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू उसने उसको कैद कर लिया होता है। और ये सब देख के क्या सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो बिस्ट आखिरकार मर चुका है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनफे उनके पास आता है, और यूनफे को ये सब करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर एक गोल्डन कोर रैन का कल्टिवेटर लेवल का था, जिसे मारना इनकी बस की बात नहीं थी। पर उसे सिर्फ एक गोल्डन कोर लेवल का ही कल्टिवेटर मार सकता था, पर यहाँ पर यूनफे जैसे मार दिया होता है, इसी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शांत बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप एक इतने बड़े कल्टिवेटर है जिन्होंने एक गोल्डन कोर लेवल के मौसी को हरा दिया है। और ये सब सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं, और जुएई और ऊचान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊचान एक बहुत बड़े कल्टिवेटर है, पर फिर भी वो यहाँ पर यूनफेक के साथ काम कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, खासकर यूचान, क्योंकि अब उसकी मॉम को ठीक करने का उनको रास्ता मिल चुका होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सब लोग पूछते हैं क्या, सभी लोग पूछते हैं क्या वो एप सच्ची में मारा जा चुका है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनिफे अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर उस एक लेक के नीचे देखता है, तो वहां पर उसे एक एप की स्केलेटन दिखाई देता है, और ये एक एप मरा हुआ था। और यहाँ पर उस लेक 5 एलिमेंटल लेक की मदद से उसने अपने आप को फिर से एक मैजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया होता है क्योंकि वहां पर उस लेक की ताकत बहुत ज्यादा थी। और ये एप बहुत ज्यादा शातिर होता है क्योंकि वो वहां पर फॉर्मेशन लगा देता है, और जब भी कोई कल्टिवेटर वहां पर उस लोटस को लेने के लिए आए थे, उनको वहां पर ट्रैप करके उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूएई इसी के बारे में बता रही होती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली वो एप मारा जा चुका था, और ये वो एप बहुत शातिर होने की वजह से उसने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया था। अगर यहाँ पर इन्फे नहीं होता तो इन लोगों को इस बारे में कभी पता नहीं चलता। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उस 5 कलर लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वो अब यूचैन की मदद को बचाने का यही एक रास्ता था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग इस पोर्टल के थ्रू उस केव के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो 5 कलर लोटस होता है। और 5 कलर लोटस को यहाँ पर जब वो लोग लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक आने लगता है। और उस स्नेक को जब वो लोग देखते हैं, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जुएई जल्दी से जाकर उस स्नेक के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो जुएई जट से जाकर उस 5 कलर लोटस को लेकर आकर यहाँ पर यूनफे को देती है, और यूनफे वो यूचेन को बोलता है अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ये लोटस अभी अपने पास रखूंगा, और इसे रिफाइनिंग और कल्टीवेट करके तो हम बहुत जल्द इससे मेडिसिन बनाकर तुम्हारे मम्मी को बचा लेंगे। और ये सब सुनने के बाद यूचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। guys, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमारे बाकी की सीरीज के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज और बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।